पहुंच गए हैं निधि वन है, जो कि हमें यहाँ की पूरी स्टोरी बताएगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यहाँ कैसे कैसे है। तो चलो सुनो आप। बोलो राधा रानी की जय, महाराज की जय। तो इसको बोलते हैं सारा निधि वन। आप लोग जितना भी पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ 16,108 पेड़ है। यह पेड़ रात में गोपियाँ बन जाती हैं, दिन में पेड़ पौधे बन जाते हैं। जौन अरे देखा नहीं, जो मैंने सुना है वो आपको बता रहे हैं। भगवान किसने देखा है, मगर जो सुना है, जो भाव है, भाव से ही तो आते हैं। ये सारा निधि वन है। जितना भी आप लोग पेड़ देख रहे हैं, पेड़ 16,108 पेड़ है। ये पेड़ रात में गोपियाँ बन जाती हैं, दिन में पेड़ पौधे बन जाते हैं। जौन व्यक्ति यहाँ पर रात को देखता है, वो आंखों से अंधा हो जाता है, कानों से बहरा, मुंह से गूंगा हो जाता है, वो मर जाता है। रात को 8 बजे के बाद बंदर पक्षी ऑटोमेटिक इस वन से निकल जाती है। 8 बजे के बाद इस वन में कोई रुकता नहीं है, जो रुकता है वो मर जाता है। इसको बोलते हैं सारा वन तुलसी, जो वनों में होता है, जो अपने घरों में लगाते हैं, उसको बोलते हैं रामा तुलसी, श्यामा तुलसी। इसको बोलते हैं सारा वन तुलसी। वृंदा बोलते हैं तुलसी को, वन बोलते हैं जंगल तुलसी, श्यामा तुलसी है, ये वन तुलसी है। वृंदा है, तुलसी वन है, जंगल इसका नाम पड़ा है वृंदावन। इसकी बनती है तुलसी की माला। कोई भी कामना हो घर में, परिवार में, कैसा भी कामना हो, कोई काम बन नहीं रहा हो, तो इस माला में से 5 दाने निकाल के लॉकेट या ताउज में धारण करते हैं, सीधे हाथ में गले में पहनते हैं। जैसी भी अर्जी लगा के जाते हैं दाऊ जी के मंदिर से, दाऊ जी महाराज भक्तों की 3 महीने में चमत्कार और 11 महीने में मनोकामना पूरी करते हैं। ये माला आपको दाऊ जी के मंदिर से मिलती है, जो आपको दिखलाएंगे श्री कृष्ण का घर, जहाँ पे भगवान ने 16,108 गोपियों की मनोकामना पूरी की थी। बोलो राधा रानी की जय। राधे राधे। तो गाइस मैं आपको सारी कहानी सुनाते चलती हूँ और आप सुनते चलो। मोती इसी जगह से प्रकट है। तानसेन के सम्राट स्वामी हरदास जी ने इस जगह बैठ के 12 साल तपस्या करी। तपस्या के दौरान, भजन के दौरान यहाँ से जमीन से 2 मूर्तियाँ प्रकट की। पहली मूर्ति प्रकट की बांके बिहारी की, जो आप लोगों ने बांके बिहारी का दर्शन किया, जिनको श्री कृष्ण बोला जाता है। और श्री कृष्ण कहाँ के राजा हुए? द्वारका के राजा गुजरात में। जो यहाँ से दूसरी मूर्ति प्रकट है कृष्ण के बड़े भाई वृंदावन हरि दाऊ जी की, जिनको बोलते हैं बलराम, जिनके नाम से वृंदावन धाम बसा हुआ है। जो आपको दाऊ जी का मंदिर दर्शन कराएंगे, बाहर है यमुना किनारे। आपने गोकुल देखा कि नहीं देखा? अभी अभी नहीं देखा। गोकुल में कृष्ण का पालन हुआ और वृंदावन धाम में भगवान ने रास रचाया। बांके बिहारी में पेड़े का भोग, लड्डू का भोग लगता है। हमारे वृंदावन हरि दाऊ जी महाराज को माखन का भोग लगता है। भोग लगाने वाले भक्तों को वहाँ से 3 वस्तु मिलती है। पहला मिलता है प्रसाद, जो आप लोग घर पर में लेके जाते हो। दूसरा मिलता है राधा रानी का ओढ़ने चुन्नी, और तीसरी मिलते हैं तुलसी के दाने। कोई भी कामना होता है 5 दाने लॉकेट या ताउज में पहनते हैं, आप लोगों का मनोकामना पूरा होता है। बोलो राधा रानी की जय। राधे राधे बोल के आओ। राधे 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 श्री राधे राधे राधे। ये देखो निधि वन का रंग महल, जहाँ पर राधा रानी का 16 श्रृंगार होता है। इसके अंदर दर्शन करने एक चांदी का बेड बिछा है, उसके ऊपर शाम को फूलों की से जाते हैं, लड्डू रखते हैं, पान रखते हैं, लोटा में जल। राधा रानी का 16 श्रृंगार है। 2 गेट हैं, 7 ताली इस मंदिर में लगाई जाती है। जब सुबह ताले खोले जाते हैं, लड्डू खबा हुआ, पान चबा हुआ, लोटा का जल गया को राधा रानी का श्रृंगार दिखा हुआ। एक लड्डू का प्रसाद राधा रानी को ओढ़ने चुन्नी, तुलसी के दाने दाऊ जी के मंदिर से मिलते हैं। यहाँ से मिलता है राधा रानी का 16 श्रृंगार, जो माता बहनें लेती है। बोलो राधा रानी की जय। यही होता है। एक सही हाँ। भगवान ने गोपियों के साथ रास किया है। यहाँ पे स्वयं भगवान अपनी राधा रानी के साथ रास करते थे। यहाँ पे जब रास होता था तो यहाँ पे शंकर भगवान आए थे।
तो उनको भी यहाँ पे गोपी बनना पड़ा। तो यहाँ पे भोले बाबा गोपी बन के आए थे, पुरुष की एंट्री नहीं थी, पुरुष सिर्फ कन्हैया था और सारी कृष्ण की गोपियाँ थी। तो शंकर भगवान भी गोपी बने, उनका नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। यहाँ पे हुआ है रास, थोड़ी रास कर लो, राधे राधे बोल के फिर आगे आना। इस जगह को बोलते हैं बंसी चोरी राधा रानी। सभी जगह दर्शन करना, कन्हैया बंसी उजाते हैं, हमारे वृंदावन धाम में राधा रानी बंसी उजाती है। आजू बाजू में ललता प्रसाद का, बीच में है राधा रानी, कन्हैया के रूप में बंसी उजाती है। उनका दर्शन करो तो इस साइड निकल जाए। बीच में राधा रानी है, आजू बाजू में ललता प्रसाद का। मोबाइल को रख लें। महाराज की ये देखो निधि वन का लास्ट दर्शन संत स्वामी हरदास जी का, जिन्होंने बांके बिहारी वृंदावन बिहारी जी को प्रकट किया, दोनों मंदिरों में मूर्ति को स्थापित किया। उसके बाद यहाँ पे स्वामी हरदास जी ने समाधि लिया। इनका दर्शन करना पे आगे चलेंगे दाऊ जी का मंदिर, यहाँ पे माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। आप लोगों की मनोकामना वहाँ से पूरी होती है। बोलो राधा रानी की जय। राधे राधे। राधे राधे जब चले आएंगे बिहार, मैं रख दूँ? काट ले। ले। अब हम जा रहे हैं नंद भवन। ये क्या लिखा है ऊपर? पुत्र की खुशी में विशाल गोयल लुधियाना पंजाब से आए थे पुत्र मांगने के लिए। ठाकुर जी ने मनोकामना पूरी की। लाखों नाम देख रहे हैं, मनोकामना पूरी होने वाला है। राधे 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 राधे। कोई बात इधर जाता है 84 कोस की। चार धाम करने के लिए जाओगे, चार धाम नहीं जाओ, सिर्फ वृंदावन धाम आओ। वृंदावन भरी दाऊ जी का दर्शन करो, माता पिता के नाम से भोग लगाओ, तो तुमको तुम्हारे माता पिता को 4 धाम में 84 कोस की यात्रा का फल मिलता है। और उसमें लिखा जाता है 84 कोस की यात्रा का फल मिलता है। बोलो राधा रानी की जय। जहाँ पे भगवान ने 5 वर्ष की आयु में कालिया नाग को नाथ के बैठ के विश्राम किया। तो मंदिर के अंदर आप लोग बैठ के दर्शन करते हैं, खड़े होकर दर्शन नहीं किया जाता है। इस मंदिर से 4 धाम की यात्रा प्रारंभ होती है, जो हिंदू धर्म के 4 तीर्थ होती है। आप लोग गए हो कभी 4 धाम की यात्रा करने के लिए, या कभी जाओ या कभी जाने का सौभाग्य मिले, तो इसी जगह से 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। जगन्नाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वर और द्वारका। कभी जाने का सौभाग्य मिला हो, गए हो या जगन्नाथपुरी उड़ीसा प्रांत, वहाँ पे जाते हैं, भगवान को कड़ी चावल का भोग लगता है। कहते हैं जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। वहाँ से नारियल का छड़ी लाते हैं, बुलाओगे तो जगन्नाथपुरी की यात्रा पूरी मानी जाती है। छड़ी क्यों लाते हैं? कहते हैं जिस तीर्थ में जाओ वहाँ का निशानी नहीं ली तो तीर्थ का फल ही मिलता है। कि गुरु के बिन ज्ञान नहीं, सिंधु के बिन स्वाग नहीं, और साक्षी के बिन तीर्थ नहीं होता है। कभी भी बद्रीनाथ, अमरनाथ, उत्तराखंड, केदारनाथ जाओ, वहाँ पे कच्चे चने की दाल का भोग लगता है, वहाँ से लाते हैं तांबे का चूड़ी कंगन। कभी भी आप लोग रामेश्वर जाओ साउथ में, वहाँ पे लगता है पंचेवा का भोग, वहाँ से लाते हैं मोर का पंख। और कभी भी जाओ द्वारका गुजरात, वहाँ पे लगता है लड्डू मट्टी का भोग, वहाँ से लाते हैं गोपी तालाब को गोपी चंदन। 4 धाम जाओगे, 4 निशानी लाओगे तो 4 धाम यात्रा का फल मिलता है। बतलाएंगे 4 धाम नहीं जा पाते हैं, क्यों नहीं करवा पाते अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा? क्योंकि सुमन कुमार का श्राप लगा हुआ है। सुमन कुमार का नाम सुना? सुमन कुमार अपने माता पिता को कंधों पर बिठा कर 4 धाम की यात्रा करवा रहा था, तो दशरथ जी ने तीर मार दिया था। तो सुमन कुमार ने श्राप दिया था कि जैसे मैं अपने माता पिता को यात्रा नहीं करा पाया, ऐसे आने वाले कलयुग में कोई भक्त अपने माता पिता को यात्रा नहीं करा सकता है। वही कलयुग है। कलयुग में माता है तो पिता नहीं है, पिता है तो माता नहीं है, माता पिता है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो समय नहीं है, और समय है तो सुमन कुमार जैसा बेटा नहीं है जो माता पिता को यात्रा करा सके। तो इस जगह से कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी से इसी जगह 4 धाम बुलाई थी कि एक पेड़ लगा वृंदावन, डाल गई जगन्नाथ, और फूल से फूली द्वारका, और फल लगा बद्रीनाथ। कहते हैं जड़ में पानी डालोगे तो पत्ता पत्ता हरा हो जाएगा, और पत्ते में पानी डालोगे
तो जड़ हरा नहीं होगा। यहाँ पे कन्हैया जी ने क्या खाया? लूट लूट के माखन मिश्री। तो इस जगह लगाया जाता है बिहारी जी को माखन मिश्री का भोग। कन्हैया के घर मक्खन की कमी नहीं थी 9 लाख गाय रहती थी नंद बाबा के घर, फिर भी कन्हैया चोरी करते थे। किस गोपी का मक्खन खाते थे? जिस गोपी का मक्खन मीठा होता था, और जिस गोपी का मक्खन खट्टा होता था उस गोपी की मटकी फोड़ के चले जाते। एक किसकी नगरी है? लुटेरी की नगरी है। आज भी जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो बहुत बड़ा बोर्ड लगा, उसमें लिखा हुआ लुटेरी नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। कहती है हरिद्वार जाओ, और हरिद्वार में गंगा स्नान नहीं किया तो वहाँ जाना बेकार है। और वृंदावन गए, वृंदावन में कृष्ण की नगरी में लुटे नहीं तो यहाँ ना बेकार है। क्योंकि मनोज सोनी में इंसान को 3 ही जगह लुटना है, राजदंड, देहदंड और धर्मदंड। राजदंड लगे तो हमारा पैसा कोर्ट कचहरी में चला जाए, देह दंड लगे तो हमारा पैसा डॉक्टर के पास चला जाए, और धर्म दंड लगे तो हमारा पैसा कन्हैया लूटे। मेरा कन्हैया लूटा है 2 हाथ से और लूटा है 2000 से। जिसको विश्वास होता है वो इसके द्वार में भोग लगा के जाता है। कहते हैं जो लगाए भोग उसको कभी नहीं लगे रोग। नहीं तो कोर्ट कचहरी डॉक्टर के पास लुटते हैं, और जो भगवान के द्वार में लुटते जाते हैं उनको 2 जगह कभी लुटना नहीं पड़ता। भोग लगाने वाले भक्तों को यहाँ से 3 वस्तु मिलती है। पहला मिलता है प्रसाद, जो निधिवन देखा वो निधिवन का प्रसाद आप लोगों को यहाँ से दिया जाता है। दूसरा मिलता है कन्हैया का पीतम्बरी वस्त्र, और तीसरी मिलते हैं तुलसी के दाने। जो प्रसाद तो सबको बांटते, जो यहाँ का साक्षी है निशानी तुलसी के दाने। जो कोई भी कामना हो घर में परिवार में, उस माला में से 5 दाने निकाल के लॉकेट या तौज में पहनते हैं, आप लोगों का मनोकामना पूरा होता है। सुदामा का 2 मुट्ठी खाया, बचपन में 2 मुट्ठी चना चुरा के खाए तो भगवान ने अपने मृत्यु को नहीं छोड़ा, 12 साल के दर्द बना दिया। जब वही सुदामा इतना दर्द हो गया था कि उसके घर खाने के लिए अन्न तो पहनने के लिए वस्त्र थे, तो सुदामा की पति का क्या नाम था? सुशीला। वही सुशीला ने कहा तुम्हारा मित्र द्वारका का राजा है और तुम्हारे घर खाने के लिए अन्न नहीं है, कुछ कृष्ण से मांग ले जाओ। तो सुदामा बोला जा तो रहे हैं, मगर 3 द्वार की औषधि के कभी खाली नहीं जाते हैं। भगवान के द्वार, गुरु के द्वार और बेटे के द्वार, खाली जाओगे तो खाली आओगे। तो सुदामा की पत्नी ने 4 गांव से 4 मुट्ठी चावल भेज दिए। भगवान ने 2 मुट्ठी खाया, 2 लोग का संपत्ति दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे और 3 लोग देने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। तो रुक्मिणी कृष्ण का कोई नाम नहीं लेता है, राधा कृष्ण का सभी लेते हैं। बोलो राधा रानी की जय। राधे बोल के आओ।